हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य आश्रम। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार और चंदन के वृक्ष। मंद मंद बहने वाली पवन से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। पास में ही एक निर्मल सरोवर था, जिसकी जलधारा सूर्य की किरणों से झिलमिला रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे और कहीं दूर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। इस शांत, दिव्य और तपोमय स्थान में निवास करते थे महर्षि कुशध्वज। महर्षि कुशध्वज अपने यज्ञ मंडप में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके नेत्र बंद थे, शरीर पर केवल मृग चर्म था और सिर पर जटाओं का मुकुट। उनके तपोबल से उनका पूरा शरीर एक तेजस्वी आभा से दमक रहा था। वे निरंतर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिससे पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठा था। उनके चारों ओर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और उसकी लपटें जैसे आकाश से बातें कर रही थीं। अनेक वर्षों से वे संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी संतान केवल कुल की शोभा न बने, बल्कि धर्म की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या की थी, बिना किसी मोहमाया के, केवल एक श्रेष्ठ संतान की अभिलाषा में। एक दिन जब महर्षि गहन ध्यान में लीन थे, तब आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश अत्यंत तेजस्वी था, मानो सहस्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उसी प्रकाश में प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि कुशध्वज, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हारे कुल में एक दिव्य कन्या का जन्म होगा, जो वेदों की झाता होगी, अपार तेजस्विनी होगी और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करेगी। वह भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण करेगी और उसके जीवन की कथा समस्त संसार में अमर हो जाएगी। महर्षि कुशध्वज ने जब यह सुना तो उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हुआ। मैं इस कन्या का लालन पालन केवल एक पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु और धर्म रक्षक के रूप में भी करूंगा। ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए और महर्षि ने उस दिन एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने तपोवन में स्थित पवित्र सरोवर में स्नान किया और स्वयं भगवान विष्णु की अर्चना कर प्रसन्नता प्रकट की। कुछ समय बाद आश्रम में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जिस क्षण वह जन्मी, उस क्षण संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हुई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, पक्षियों ने मंगलगान किया और चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। महर्षि कुशध्वज ने जब अपनी पुत्री को देखा तो वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने ध्यान से देखा कि उस कन्या के मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखें गहरी और ज्ञान से भरी हुई थीं, मानो वे जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान धारण करके आई हों। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम वेदवती रखा। यह कन्या वेदों की विदुषी होगी। इसका तेज और इसकी साधना संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। ऐसा कहकर महर्षि ने वेदवती को गोद में उठाया और संकल्प किया कि वे अपनी पुत्री को केवल एक साधारण कन्या नहीं, बल्कि एक महान तपस्विनी और धर्म की रक्षक के रूप में स्थापित करेंगे। हिमालय की शांत वादियां, जहां महर्षि कुशध्वज का आश्रम स्थित था, यह आश्रम किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मंद मंद प्रवाहित होती ठंडी वायु, पास में बहती एक निर्मल नदी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट। दूर दूर से आर्षि मुनि इस आश्रम में आते और ज्ञानार्जन करते थे। यज्ञशाला में सदा वेदों का उच्चारण होता, जिससे पूरा क्षेत्र पवित्रता और दिव्यता से भर जाता। वेदवती अन्य कन्याओं से भिन्न थी। उनका मन खेल कूद या बाहरी संसार की बातों में नहीं लगता था। जब अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेलती, तब वेदवती ध्यान में लीन रहती। उनकी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता विलक्षण थी। वे बचपन से ही वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में रुचि लेने लगी। एक दिन जब वे मात्र 5 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताश्री, यह सृष्टि किसने रची? यह संसार क्या है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? महर्षि कुशध्वज अपनी पुत्री की जिज्ञासा और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को देखकर चकित रह गए। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम साधारण कन्या नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इस सृष्टि के मूल में ब्रह्म का अस्तित्व है। आत्मा अमर है
और परमात्मा वही है जिसे हम ब्रह्म या भगवान विष्णु के रूप में जानते हैं। वेदवती ने यह सुनकर गहरी सोच में डूब गई। वे दिन रात वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने लगी। महर्षि कुशध्वज ने स्वयं वेदवती को शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्होंने उन्हें चारों वेद, छहों शास्त्र, उपनिषद, योग, ध्यान, आयुर्वेद और अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। वेदवती का स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी ग्रंथ को एक ही बार पढ़कर कंठस्थ कर लेती। एक दिन जब वे केवल 8 वर्ष की थीं, तब उन्होंने ऋषियों की सभा में जाकर शास्त्रार्थ किया। अनेक विद्वान ऋषि वहां उपस्थित थे। वे सोच रहे थे कि एक छोटी कन्या शास्त्रार्थ कैसे कर सकती है, लेकिन जब वेदवती ने अपनी वाणी खोली तो सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गीता और उपनिषदों से इतने सुंदर उदाहरण दिए कि स्वयं वरिष्ठ ऋषि भी उनकी विद्वता को देखकर नतमस्तक हो गए। ऋषियों ने महर्षि कुशध्वज से कहा, हे महर्षि, आपकी पुत्री केवल एक तपस्विनी नहीं बल्कि स्वयं सरस्वती का अवतार प्रतीत होती है। यह कन्या एक दिन अपने तपोबल से संसार में धर्म की स्थापना करेगी। यह सुनकर महर्षि गर्व से भर गए, लेकिन वे जानते थे कि उनकी पुत्री केवल विद्या के लिए नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए जन्मी है। वेदवती की भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति अनुराग। वेदवती के मन में सांसारिक सुखों की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने कभी आभूषण या सुंदर वस्त्रों में रुचि नहीं ली। वे साधारण वस्त्र पहनती और अधिकतर समय ध्यान और साधना में ही बिताती। जब वे 12 वर्ष की हुईं, तब उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैंने निश्चय किया है कि मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मानूंगी। मैं सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ना चाहती। मैं उनकी आराधना के लिए कठोर तपस्या करूंगी। महर्षि कुशध्वज ने पुत्री की यह बात सुनकर गहरी श्वास ली। वे समझ गए कि यह कन्या कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भक्तिनी है, जो अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने वेदवती को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, यदि यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूं, किंतु तुम्हारी राह कठिन होगी। वेदवती ने निश्चयपूर्वक कहा, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन अपने आराध्य को छोड़ नहीं सकती। इसके बाद वेदवती ने आश्रम से प्रस्थान कर एकांतवास में तपस्या करने का निश्चय किया। हिमालय की घनी वादियां, जहां सूरज की किरणें देवदार के वृक्षों के बीच से छनकर धरती को स्वर्णिम आभा प्रदान कर रही थीं। शांत वातावरण में केवल मंद मंद बहती वायु और पक्षियों के कलरव की ध्वनि गूंज रही थी। यहाँ की गुफाएं और ऊंची चोटियां सदा से ऋषियों और मुनियों की तपस्या स्थली रही थी। इन्हीं शांत पर्वतों के बीच एक विशाल शिला पर एक तपस्विनी ध्यानस्थ बैठी थी, वेदवती। उनके चारों ओर हिम का साम्राज्य था, लेकिन उनके शरीर से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकल रही थी कि ठंड का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। वे केवल एक साधारण वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके बाल जटाओं में बंधे थे और मुख पर तेजस्विता की ऐसी छटा थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते। वेदवती ने हिमालय के इस दुर्गम वन को अपनी साधना स्थली चुना। यहां कोई मानव नहीं था, केवल प्रकृति थी, उग्र, शांत और दिव्य। उन्होंने एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आसन जमाया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल वायु पर निर्भर रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने जल भी त्याग दिया और घोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी साधना दिन रात चलती। कभी वे खुले आकाश के नीचे खड़े होकर तप करती, कभी एक पैर पर खड़े रहकर विष्णु का ध्यान करती और कभी केवल अग्नि के चारों ओर बैठकर तपस्या करती। एक दिन जब वे ध्यान में थीं, तब उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, क्या मेरे आराध्य भगवान विष्णु मेरी तपस्या स्वीकार करेंगे? मन में यह प्रश्न आते ही उन्होंने अपनी तपस्या को और कठोर बना दिया। वे न तो वर्षा की परवाह करती, न ठंड की और न ही सूर्य की जलती किरणों की। उनकी साधना ऐसी प्रखर हो गई कि उनकी तपस्या से स्वयं देवताओं का लोक भी प्रभावित होने लगा। स्वर्गलोक में इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके समक्ष देवराज बृहस्पति, अग्निदेव, वरुण देव और अन्य देवगण उपस्थित थे। इंद्र चिंतित स्वर में बोले, वेदवती की तपस्या इतनी प्रबल हो गई है
कि उससे स्वर्गलोक तक प्रभावित हो रहा है। यदि उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो हमें भी उनका सम्मान करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे इतनी शक्ति प्राप्त कर लें कि हमारा लोक भी उनके तेज से हिल जाए। देवराज बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे देवराज, वेदवती की तपस्या कोई साधारण तप नहीं है। वे जन्म से ही विष्णु भक्त हैं और उनका संकल्प अडिग है। हमें उनके मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। किंतु इंद्रदेव ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, हमें उनकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उद्देश्य उनके मन में हो। इंद्रदेव ने अपने 2 गंधर्वों को वेदवती की परीक्षा लेने भेजा। वे दोनों गंधर्व मनुष्य का रूप धारण कर वेदवती के समक्ष पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम अकेली इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भय नहीं लगता? वेदवती ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी तेजस्वी थी कि गंधर्वों ने उनके तेज से ही घबराकर सिर झुका लिया। वेदवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसे किसी से भय नहीं होता। यह वन मेरे लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहां मुझे अपने आराध्य के ध्यान में कोई बाधा नहीं आती। गंधर्वों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए और आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, वेदवती के शरीर से इतनी प्रखर ऊर्जा निकली कि वे जलने लगे। वे तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे और अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। हे देवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन अब हमें झांत हो गया कि आप साधारण तपस्विनी नहीं बल्कि स्वयं शक्ति का अवतार हैं। कृपया हमें क्षमा करें। वेदवती ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पुनः ध्यान में लीन हो गईं। वर्षों बीत गए। वेदवती की तपस्या इतनी कठोर हो गई थी कि स्वयं भगवान विष्णु ने बैकुंठ से उनकी ओर दृष्टि डाली। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा, नारद, देखो, यह कन्या कितनी कठिन साधना कर रही है। उसका मन मुझ में ही समर्पित है। समय आने पर मैं इसकी तपस्या को स्वीकार करूंगा। नारद मुनि वेदवती के समीप आए और उनके तप को देखकर अभिभूत हो गए। हे देवी, आपकी तपस्या सफल होगी। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, किंतु आपका मार्ग सरल नहीं है। वेदवती ने आंखें खोलकर नारद को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, मुझे किसी कठिनाई का भय नहीं। मैं अपने आराध्य की भक्ति से कभी विचलित नहीं होंगी। यह कहकर वे पुनः ध्यान में बैठ गईं। उनकी तपस्या निरंतर बढ़ती जा रही थी और अब यह तपस्या स्वयं राक्षस राज रावण को उनके समीप खींचने वाली थी। वह स्थान जहां वेदवती तपस्या कर रही थी अब एक दिव्य शक्ति स्थल बन चुका था। चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। उनके तप से वातावरण इतना पवित्र हो गया था कि वहां दुष्ट शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। दूसरी ओर लंका नगरी में बैठा राक्षस राज रावण अपने ऐश्वर्य और बल में डूबा हुआ था। वह समस्त लोगों को जीत चुका था और स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगा था। उसे अपने बल और पराक्रम पर इतना अहंकार हो चुका था कि उसे यह विश्वास हो गया था कि संसार की कोई भी स्त्री उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। एक दिन जब वह अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था, तभी उसने नीचे पृथ्वी पर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को तपस्या करते देखा। उसकी तपस्या से निकलने वाली ऊर्जा ने स्वयं आकाश तक को प्रभावित कर दिया था। रावण ने विमान को वहीं रोक दिया और अपनी दुष्ट दृष्टि उस तपस्विनी पर डालते हुए अपने मंत्री मारीच से पूछा, मारीच, यह कौन है जो इस निर्जन वन में तपस्या कर रही है? इसका तेज तो अप्सराओं और देवियों से भी अधिक प्रतीत होता है। मारीच ने उत्तर दिया, हे राक्षस राज, यह महर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती है। यह बचपन से ही भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी है और उन्हीं की आराधना में लीन है। इसका संकल्प अटल है और इसकी तपस्या इतनी प्रखर है कि स्वयं देवता भी इसे प्रणाम करते हैं। रावण ने ठाका लगाया और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, विष्णु को पति मान चुकी है? लेकिन जब रावण यहां उपस्थित है तो किसी और की आवश्यकता ही क्या? रावण का मन कुटिलता से भर उठा। उसने अपने मंत्री और सैनिकों को वहीं छोड़ दिया और अकेला वेदवती के पास उतर आया। वेदवती ध्यान में लीन थी। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल था।
रावण उनके समीप आया और उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। उसने कटाक्ष करते हुए कहा, हे तपस्विनी, तुम जैसी अनुपम सुंदर स्त्री इस निर्जन वन में तपस्या क्यों कर रही है? संसार का सबसे बलशाली पुरुष तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि तुम मेरी पत्नी बनो तो लंका की महारानी बन सकती हो। वहां तुम्हें यह कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वेदवती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में दिव्यता थी और उनके मुख पर अपूर्व शांति थी। उन्होंने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे दशानन, मैं भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी हूं। मेरा जीवन उनकी भक्ति के लिए समर्पित है। मैं किसी अन्य पुरुष को अपने मन में स्थान नहीं दे सकती। तुम यहां से लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए यह घातक सिद्ध होगा। रावण ने यह सुनकर क्रोधित होते हुए कहा, विष्णु, वह तो केवल छल से युद्ध जीतता है। मैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। यदि तुम मेरी पत्नी बनो तो मैं तुम्हें तीनों लोकों की महारानी बना सकता हूं। वेदवती ने गंभीर स्वर में कहा, रावण, तुम्हारा अहंकार शीघ्र ही तुम्हारा पतन करेगा। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष को मन में भी स्थान नहीं देती, वह उसके लिए मृत्यु के समान होती है। यदि तुमने मेरा अनादर करने का प्रयास किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि यह केवल एक तपस्विनी है, इसे बलपूर्वक वश में किया जा सकता है। उसने अपनी भुजाएं बढ़ाईं और वेदवती के केश पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही रावण ने वेदवती के केशों को स्पर्श किया, वैसे ही एक ज्वाला प्रकट हुई। वेदवती ने अपनी आंखें पूर्ण रूप से खोल दी और उनके क्रोध से पूरा वातावरण कांपने लगा। उनकी देह से अग्नि की लपटें निकलने लगीं और उनकी दिव्यता इतनी प्रचंड हो गई कि स्वयं रावण एक क्षण के लिए पीछे हट गया। वेदवती ने क्रोधित स्वर में कहा, अधर्मी रावण, तूने मेरे चरित्र का अपमान किया है। मैं अपने इस शरीर को त्याग रही हूं, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूं कि मैं फिर जन्म लूंगी और तेरे कुल का विनाश करूंगी। जिस स्त्री के कारण तेरा अंत होगा, वह मैं ही होऊंगी। इतना कहकर वेदवती ने अपने ही योग अग्नि में प्रवेश कर लिया। अग्नि की ज्वालाएं आकाश तक उठीं और चारों दिशाओं में गूंज उठा। रावण का अंत निकट है। रावण भयभीत हो गया, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले सका। वेदवती अग्नि में विलीन हो गईं, लेकिन उनका आत्मबल अमर था। यह आत्मा पुनः जन्म लेने वाली थी, सीता के रूप में। वे ही श्री राम की अर्धांगिनी बनेंगी और वे ही रावण के विनाश का कारण बनेंगी। स्वर्गलोक में देवताओं ने वेदवती के इस त्याग को प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अब समय आ रहा है जब अधर्म का अंत होगा। स्वर्गलोक, जहां देवराज इंद्र, ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता एकत्रित थे। सामने भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गूढ़ मुस्कान थी, मानो वे किसी गहरे रहस्य को प्रकट करने जा रहे हों। जैसे ही वेदवती ने अपने शरीर को त्याग कर अग्नि में प्रवेश किया, वैसे ही उनकी आत्मा आकाश मार्ग से होते हुए स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। उनके तेज से पूरी देवलोक ज्योतिर्मय हो गई। भगवान ब्रह्मा ने आगे बढ़कर कहा, ओह हे विष्णु, वेदवती ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए देह त्याग दी, लेकिन उन्होंने रावण के विनाश का संकल्प भी लिया है। क्या यह समय नहीं आ गया कि आप स्वयं इस अधर्मी का अंत करें? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पितामह ब्रह्मा, समय अभी शेष है, लेकिन अधर्म का अंत निश्चित है। वेदवती का यह संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अवतार लेकर धरती पर जन्म लूंगा और वे भी एक बार फिर जन्म लेंगी, इस बार मेरी धर्मपत्नी के रूप में। यह सुनकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। वेदवती की आत्मा अग्नि से प्रकट होकर माता पृथ्वी के पास पहुंची। पृथ्वी देवी ने उन्हें स्नेह से गले लगाया और कहा, बेटी, तुम्हारी त्याग अतुलनीय है। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अब तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। तुम पुनः जन्म लोगी। इस बार तुम मेरे द्वारा
पृथ्वी के कोख से जन्म लूंगी। वेदवती की आत्मा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे माता, मैं पुनः जन्म लूंगी, लेकिन इस बार भी मेरा जीवन केवल मेरे आराध्य भगवान विष्णु के लिए समर्पित होगा। माता पृथ्वी ने आशीर्वाद दिया और तब वेदवती ने पुनर्जन्म लेने का संकल्प किया। समय बीतता गया, धरती पर त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। मिथिला के राजा जनक संतान की कामना से एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ के अंत में जब वे हल चलाकर भूमि जोत रहे थे, तभी पृथ्वी की कोख से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि वेदवती का ही पुनर्जन्म थी, जिन्हें संसार सीता के रूप में जानेगा। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं देवी का अवतार है। मैं इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूं। वहीं आकाशवाणी हुई, यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं वेदवती का पुनर्जन्म है। यही रावण के विनाश का कारण बनेगी। समय बीतता गया, सीता बड़ी हुई और उनका विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम से हुआ, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। ये वही राम थे जिनके लिए वेदवती ने युगों पहले संकल्प लिया था। यह वही विष्णु थे जिनकी भक्ति में वेदवती ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था। वर्षों बाद जब रावण ने सीता का हरण किया, तब उसे यह ज्ञात नहीं था कि यही वेदवती हैं जो उसके विनाश का कारण बनेंगी। अंततः भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और अधर्म का अंत हुआ। वेदवती का संकल्प पूर्ण हुआ, उनका तप सफल हुआ। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। लेकिन यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सत्य धर्म की विजय और नारी शक्ति के महत्व का प्रतीक है।